संत महात्माओं के लिए उल्टा सीधा बोले तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई क्यों बोलेगा हमारे भगवान के लिए उल्टा सीधा? न तो किसी सीरियल में, न किसी मूवी में, न किसी सोशल साइट्स पे। फेसबुक वालों से, व्हाट्सएप वालों से, इंस्टाग्राम वालों से, यूट्यूब वालों से ये हमारी लिखत में होना चाहिए। और जिसके लिए लिख रहा है अगर कोई उसकी कंप्लेंट करे तो उसे बाकायदा सजा वाला प्रावधान होना चाहिए। आज मैं व्यासपीठ से आप सबको जगाने का ठेका लेता हूं, पर शर्त एक ही है, जो जगे सो मेरे पीछे चले। तब अपने घर में सनातन संस्कारों को जागृत करो और अपने बच्चों को सनातनी बना डालो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद प्रत्येक दिन आपके घर में शंख ध्वनि होनी चाहिए। संत महात्माओं के लिए उल्टा सीधा बोले तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई क्यों बोलेगा हमारे भगवान के लिए उल्टा सीधा? क्यों हमारे संत महात्माओं के लिए उल्टा सीधा बोलेगा? न तो किसी सीरियल में, न किसी मूवी में, न किसी सोशल साइट्स पे। हमारे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे साधु संत महात्मा को। देखो मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं कोई साधु नहीं हूं, ब्राह्मण बालक हूं, मेरा दायित्व अलग है। एक मैं साधु संतों की बात कर रहा हूं, उनका अपमान नहीं, भक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए। और जो करे फेसबुक वालों से, व्हाट्सएप वालों से, इंस्टाग्राम वालों से, यूट्यूब वालों से, ये हमारी लिखत में होना चाहिए। जो अपमान करेगा हमारे देवी देवताओं का, संत महात्माओं का, हमारी संस्कृति का, उसका अकाउंट वहां पर चल नहीं सकता 1 घंटे से ज्यादा। उसके उस कमेंट के बाद 1 घंटे में सब डिसमिस होना चाहिए। और जिसके लिए लिख रहा है अगर कोई उसकी कंप्लेंट करे तो उसे बाकायदा सजा वाला प्रावधान होना चाहिए। यह मेरी निवेदन है, ये व्यासपीठ सनातन हित के लिए बात कर रही है। अब मेरा हित इसमें कुछ भी नहीं है, ये होना चाहिए। सरकार से प्रार्थना है, मेरी आवाज कोई न कोई तो वहां तक पहुंचा ही दे, ऐसी प्रार्थना भी। कोई भी किसी की हिम्मत ना हो मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे धर्म के विषय में उल्टा सीधा। अब जानते नहीं ना, प्रॉब्लम ये जानते नहीं है, बस बोल देते कुछ भी। आधा ज्ञान आधा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ये समझ लीजिए। भगवान ने रास लीला की, अब रास का मतलब ही नहीं पता हमें। दूसरी बात, भगवान ने रास किया, लेकिन किस पर्पस से किया? ये कामदेव, कौन सा कामदेव? जो एक चित्र देखने पर हमारे मन की विकृति को बढ़ा देता है। आज मैं व्यासपीठ से आप सबको जगाने का ठेका लेता हूं, पर शर्त एक ही है, जो जगे सो मेरे पीछे चले। जो सो रहे हैं वो सोते रहो। और मैं आपको न धन खर्च करने के लिए कह रहा हूं, न आपको मेरे पास आने के लिए कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक इतना कह रहा हूं, जब जगो तब अपने घर में सनातन संस्कारों को जागृत करो और अपने बच्चों को सनातनी बना डालो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। सही है ना? ऐसे जागो कि पड़ोसी भी जाग जाए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद प्रत्येक दिन आपके घर में शंख ध्वनि होनी चाहिए। दो चार दिन फूंक निकलेगी, निकलने दो। 2-4 दिन नहीं बजेगा, कईयों में बार बार फूंक मारनी पड़ेगी। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर देखो, जिस घर में शंख ध्वनि होती है मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है। मेरा आग्रह अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखने के लिए, हे सनातनियों, गाने बाने सुनने की बजाय शंख ध्वनि करो। और सुबह शाम हमारे YouTube चैनल पे भजन सुना करो। सुबह सुनो,
और शाम को सुनो। ये नियम बना लो आप, जिससे नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर के बाहर रहें। और एक और बात मान लो भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, वैसे तो उल्टी सीधी चीज कोई खाओ ही मत, पर अगर तुम पर न रह जाए, मरवे को मन करे ही कि हम तो नरक में जाएंगे ही मांस खाए खाए के, तो बाहर खायाओ, घर में मत लाओ, घर में मत बनाओ भाई। इतना तो काम करो, कम से कम घर की रसोई है तो शुद्ध रिन दो भैया, कि जहां में कोई साधु महात्मा आवे तो चैन ते खाए सके। हे सनातनियों, ये बात तुम मान सकते हो, ये कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं दे रहा हूं मैं आपको। जब मन बगरी रहो या मोड़े के थूतरे को स्वाद बिगड़ रहो है तो बाहर चले जा, घर में तो रसोई शुद्ध रिंद है ना भाई। कोई अच्छा आदमी आ गया, उसे तुम भोजन नहीं करा सकोगे, अगर भोजन करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इतना घर को नरक मत बनाओ, है ना। तो कम से कम ये बात मेरी आप प्लीज एक्सेप्ट करें। शंख ध्वनि अवश्य करें, सुबह शाम अपने घर में जोर से आवाज से भजन चले। अब बहुत से लोग कहते हैं एक घर खरीद लेते पर सब वहीं आ जाते, तुम इतने शंख बजाओ कि एक ना आवे, ऐसे शंख बजाओ कि एक तुम्हारे आसपास नहीं आ। बोले यहां मत आना, क्यों? बोले शंख बजाते लोग। और रोज भजन करो, जोर जोर से आवाज में भजन चलाओ, इतनी जोर से भजन बजाओ महाराज कि उनकी छाती फट जाए, वो वहां रहने को ही मन न करे उनको। सही है ना बात? सही है ना? हाँ, और ले लो देवकी नंदन से पंगा।